भारत की इतनी जेलें नहीं जितने यहाँ क्रांतिकारी हैं। भारत के नौजवानों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को और हिंदुओं को वो सनातन कांग्रेस ने मोहब्बत बनाई थी, एक सूत्र में देश चला था। आज हमने चौक चौराहे पर बैठकर कांग्रेस की बात और कांग्रेस की नीति बतानी बंद कर दी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। कांग्रेस ये दिखाई दिए बेटा ने, दिखाओ तो दिखाओ, ये फर्जी वोट है, हाथ में ले जाओ, अपनी अपनी जगह पे देना। जो हिंदुस्तान में डाले जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा। अच्छा, चुनाव आयोग भाजपा, चुनाव आयोगी भाजपा और भाजपा चुनाव आयोग। क्या सबूत है आपके पास चुनाव आयोगी भाजपा? ये सबूत हम दिखा रहे हैं, विदेशी महिला और हिंदुस्तान की वोटर, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं है। राहुल जी ने बहुत सारे सबूत दिखाए और हमने अभी जो SIR हुई बिहार में वो देखा कितना वोट कटा और चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया और जितना इन्होंने भाजपा वालों ने वहां पे आतंक मचाया उतने ही बड़े वोटों से चुनाव आयोग ने उन्हें जिताया। कह रहे घुसपैठिया रोहिंग्या को भगा रहे हैं देश से, जिन्हें कांग्रेस ने भगाना चाहिए। ये क्या भगा रहे हैं? ये 5,000 भगा पाए हैं 12 साल में। हमारी कांग्रेस ने 80-80 हजार भगाए हैं। क्या काम कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो बसाया है उन्हें। बसाया नहीं है, एक एक साल में 80-80 हजारों को निकाला है। ये झूठ बोलते हैं, 24 घंटा झूठ बोलने वाली पार्टी। इन्होंने तो कहा था आए थे तब 2014 में ये लोग आए तो इन्होंने केवल इसी मुद्दे पे बात की कि विदेश में काला धन पड़ा है, लेकिन आज तक इन्होंने उस काले धन को दिखाया तक नहीं। काला धन आ रहा है, विकास हो रहा है देश में, विकास हो रहा है। जो 75 साल शासन किया सारी सरकारों ने कांग्रेस के समेत, उस समय 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था हमारे पास हिंदुस्तान पे। इनके 11 साल के पीरियड में 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हुआ है। विदेश का धन नहीं है, ये कर्जा काट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ये लोग बोलोगे कि नफरत फैला करके देश को तोड़ रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम में तो कांग्रेस ने बांटा था, हिंदुओं को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, मुसलमानों को दी बस। देखिए, आपका पूछना जायज है। कांग्रेस ने मोहब्बत बनाई थी, एक सूत्र में देश चला था, किसानों का कर्जा माफ किया था और जब जब गरीब पे आपत्ति आती कांग्रेस खुल के सामने आती और जब जब देश पे आपत्ति है अब तब तब पूंजीपतियों को ये भगाते भी हैं देश में से कर्जा देकर और उनका कर्जा भी माफ करते हैं। ये वो सरकार है। तब आज आप लोग इकट्ठे हुए और ये फर्जी वोट की आप बात कर रहे हैं, अभी कैसा मतलब क्या सोच रहे हैं आप लोग कि आप लोगों की आवाज कौन सुनेगा? हमारी बात अब हम स्वयं सुनेंगे। हमारे पास कोई नहीं है, न चुनाव आयोग है, न ही जुडिशरी है, ना बड़े पदों पे बैठे हुए हर विभाग के अधिकारी हैं हमारे पास। हम देश की जनता ही अब सीधा इनसे जन आंदोलन के द्वारा और जिनकी जो EVM पेटी जात का है, 2 पेटियों की क्या जरूरत है? एक बार में 1200 वोट पड़ते हैं, 2 पेटियों की क्यों जरूरत पड़ रही भाई? जो क्षेत्रीय इनके BLO होते हैं अफसर, उनकी गाड़ियों में 4 रख दीजिए EVM, जिस ब्लॉक में जरूरत पड़े उस जगह पे पहुंचे वो EVM। कांग्रेस आएगी अगर सत्ता में तो क्या वो बैलेट पेपर यूज करेगी फिर? बिल्कुल, हम बैलेट पेपर यूज करेंगे। और ये चुनाव आयोग ये अकेले ज्ञानेश जी नहीं है। अगर सरकार आई तो पहले भी चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। गणेश जी के दामाद हैं जो सहारनपुर के DM है और उनकी बेटी नोएडा की DM है। आपको पता उनको चार्ज कब मिला? जैसे इनको चुनाव आयोग बनाया गया और SIR लागू की गई तभी उनको इनाम में वो दे दी थी। आज देश के साथ ये हो रहा है कि इधर भी मैं और इधर भी मैं, बीच में पिस रही है जनता। और जब जनता सड़कों पर उतरेगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो जो कांग्रेस के अंदर नकारा नेता है जो कुर्ता पहनकर घर में बैठकर राजनीति करते अपने बेटा और बेटी के लिए,
तब कांग्रेस को उनकी कोई जरूरत नहीं होगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता जमीन पर उतरेगी। जब सड़क पे आप लोग उतरेंगे, जन आंदोलन आप लोग करेंगे, आप लोगों को नजरबंद कर दिया जाएगा, आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब आप लोग क्या करेंगे? भारत की इतनी जेलें नहीं जितने यहाँ क्रांतिकारी हैं। भारत के नौजवानों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को और हिंदुओं को, वो सनातन का मानने वाला हो या इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे खालसा का मानने वाला हो, चाहे बाइबल का मानने वाला हो, जब अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके तो ये काले चोर इस देश के क्रांतिकारी लोगों को क्या नजरबंद करेंगे? ये तो अभी जनता सो रही है। जिस दिन इस जनता की आंख खुलेगी तो उस दिन याद रखना, मोदी जी हो या शाह साहब हो या चुनाव आयुक्त हो या ईडी हो या सीडी हो, सबको नन्ना कर कर नेपाल और पाकिस्तान ना भूले। वहां की जनता ने नेपाल और पाकिस्तान में जो भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया है, ये लोग सबक सीखने के लिए तैयार रहे। अगर नहीं सुधरे तो आज कांग्रेस में कमी क्या आई? कांग्रेस में कमी आई जो जमीन पर काम करता है उसको जिम्मेदारी नहीं मिलती, ओबीसी समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलती, जो काम करने वाला होता है उसको नहीं मिलती। अपने बेटा और बेटी के लिए टिकट पाने के लिए राहुल गांधी जी को 100 से 150 लोग जो गुमराह कर रहे हैं। अकेले राहुल गांधी जी क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है चोरों को साथ रखना, उनकी मजबूरी है नकाराओं को साथ रखना, क्योंकि किसी ने कहा है कि गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है। अगर मेरी बैठक पर शरीफ लोग ना बैठे तो चोरों को भी मत भगाओ, नहीं तो बैठक खाली हो जाएगी। राहुल गांधी जी को सिर्फ एक काम करना है, जो ये कमरे में बैठकर कॉन्फ्रेंस करते हैं और सिर्फ गाड़ियों में घूमते हैं और कुर्ते पहनते हैं, इनको नकारना होगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो तमाम लोग चले थे, जो राहुल गांधी जी के साथ चलने वाले, उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल करूंगी, आपने कहा कि जनता सो रही है, जनता को जगाना बेहद ज्यादा जरूरी है। 11 साल हो चुके हैं मोदी जी की सरकार को, अभी कुछ साल और बाकी है, 29 में चुनाव है, कि जनता जागेगी? बिल्कुल जागी। देखिए, जब तक आदमी को ये एहसास ना हो जाए, वो कोई भी हो, कि मेरा नफा कहाँ नुकसान कहाँ, जब तक वो जागता नहीं। मैं इसमें मोदी जी की कमी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी कमी बताऊंगा, क्योंकि मैं जमीन पर जाकर, झंडा तो मेरे हाथ में कांग्रेस का है, टोपी तो मेरे सर पर कांग्रेस की है, मैं अखबार में कांग्रेस का हूं, मैं फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस का हूं, मगर जनता को ये बताने के लिए जमीन पर नहीं जाता। 2 के साथ गया, फोटो खिंचवाया, वायरल कर दिया जनता को। आज हमने चौक चौराहे पर बैठकर कांग्रेस की बात और कांग्रेस की नीति बतानी बंद कर दी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। कांग्रेस में और भाजपा में सिर्फ 2 कमी है, वो चोरी करते हैं, कांग्रेस ईमानदारी करती है, वो बूथ पर जाकर काम करते हैं और मैं फोटो खिंचवा कर राजनीति करता हूं, बस ये फर्क है। जिस दिन मैं सड़क पर आ गया, जिस दिन मैंने जनता को समझाना शुरू कर दिया, और मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के लोगों, तुम ही देश को बचाने वाले हैं। जो ऐसे नेता पार्टी के अंदर हैं, जो कुर्ता पजामा पहनकर क्लब का राजनीति करते हैं, अंडे बरसाओ उन नेता पर, और जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उसके नेतृत्व में राहुल गांधी जी के और खड़गे साहब के और सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करो। ये देश हमें बचाना है, इस देश को बचाने कोई आने वाला नहीं है। ये भाजपा कहाँ की मूली है? भाजपा में भी तो आधे से ज्यादा कांग्रेस की है, कांग्रेस के ही तो है आधे से ज्यादा, मगर कुछ अभी कांग्रेस में रुके हुए हैं, कुछ अभी कांग्रेस में रुके हुए हैं। अगर राहुल जी ने ये काम नहीं किया तो बहुत जल्द कांग्रेस के हम जैसे दिल जले नेता, दिल जले कार्यकर्ता, हम भारत जोड़ो यात्री हैं, हम उन नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे।